नमस्कार, मैं प्रोफेसर राकेश कुमार परमार एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं आजकल चर्चा में क्यों हैं श्रृंखला के एक नए वीडियो के साथ में। आज का यह हमारा वीडियो केंद्रित है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। अभी 2 दिनों से प्रोटेम स्पीकर शब्द जो है वो मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो प्रोटेम स्पीकर होता क्या है और वर्तमान समय में यह चर्चा में क्यों है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो न केवल आपके सामान्य ज्ञान में अभिवृद्धि करेगी, अपितु यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो वहां भी आपको जो है बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के, जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्रोटेम शब्द होता क्या है। तो प्रोटेम शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जो प्रो टेम्पररी का एक संक्षिप्तीकरण है। इसका अर्थ होता है फॉर द टाइम बीइंग, यानी अल्प समय के लिए या सामयिक। जब कोई पूर्णकालिक कहना चाहिए अवधि के लिए कोई पद आदि नहीं होता है या कोई कार्य नहीं होता है, तो उसके लिए जो है वो प्रोटेम शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जब हम प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ एक ऐसा स्पीकर जो स्थायी नहीं है या जो अल्प समय के लिए, थोड़ी अवधि के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ ठहरता है, यानी भारतीय संविधान में उसके बारे में कहाँ बात की गई है, कहाँ चर्चा की गई है। तो यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में सीधे सीधे तौर पर प्रोटेम स्पीकर शब्द कहीं भी उपयोग नहीं किया है। तो फिर ये व्यवस्था बनती कैसे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 95 आर्टिकल 95 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल या ये अनुच्छेद किस बारे में है? तो यह अनुच्छेद उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति के बारे में बात करता है। इस अनुच्छेद का उपखंड 1 यानी आर्टिकल 95(1) ये कहता है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो लोकसभा के ऐसे सदस्य के द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। यहां पर आप आर्टिकल 95(1) में स्पष्ट देख सकते हैं कि लिखा है ऐसे सदस्य के द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। यानी कहीं भी इसमें यह व्यवस्था नहीं की गई है, कोई बात नहीं कही गई है कि कौन प्रोटेम स्पीकर बन सकता है। तो भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं या राष्ट्रपति को जो कार्य करने की शक्तियां प्राप्त है वो सीधे सीधे नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। तो संसदीय मंत्रालय के द्वारा नाम या नामों का एक पैनल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 95 का जब हम देखते हैं आर्टिकल 95(1) तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि उसमें अवधि या टर्म के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। वो सीधे सीधे राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ देते हैं कि राष्ट्रपति किन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। तो फिर वर्तमान समय में ऐसा क्या हुआ कि प्रोटेम स्पीकर का पद अचानक से चर्चा में आ गया? अभी 2 दिन पूर्व जैसे ही भर्तृहरि महताब जो कि उड़ीसा कटक से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं और ये उनका 7वीं बार यानी लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हुए हैं, तो जैसे ही भर्तृहरि महताब का नाम प्रोटेम स्पीकर के रूप में सत्ताधारी दल के द्वारा लिया गया तो ये चर्चा का विषय बन गया। इसके चर्चा का विषय बनने का कारण ये है कि मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कहना चाहिए इंडिया गठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस जो है वो एक बड़ा दल है, तो कांग्रेस की तरफ से ये आपत्ति ली गई कि कोडिकुनिल सुरेश जो है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मवेल्लिकार लोकसभा क्षेत्र केरल से आते हैं और वे
इस लोकसभा में 8वीं बार, यानी लोकसभा के लिए 8वीं बार चयनित हुए हैं, तो प्रोटेम स्पीकर के ऊपर जो है दावा उनका बनता है और सरकार को प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्हें नियुक्त करना चाहिए। लेकिन कोडिकुनिल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त न करते हुए प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब, जो कि 7वीं बार के निर्वाचित सदस्य हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। इन सबके पीछे जो चीजें हैं जिनके कारण ये विवाद का विषय बना, वो ये है कि प्रोटेम स्पीकर की भूमिका न केवल नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने तक केंद्रित है, अपितु जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर स्पीकर के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत आता है, उनके दायित्वों के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से सरकार जो है 294 सदस्यों के बहुमत के आधार पर चल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं संशय का बादल बने हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, इन दोनों के सपोर्ट से जो है वर्तमान सरकार जो है वो केंद्र में स्थापित है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था या ऐसी स्थिति निर्मित न हो जाए जो सत्ताधारी दल के लिए प्रतिकूल हो सकती है, उनसे बचने के लिए ही भर्तृहरि महताब को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। मुख्य विपक्षी दल की आपत्ति यह है कि इससे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। अब जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो परंपराओं के लिए कहीं भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। परंपराएं मान ली जाती हैं, आप उसका पालन करते हैं, पर कहीं भी ये कंपल्शन नहीं होता है। तो क्या पहले ऐसी कोई परंपराएं रही हैं कि प्रोटेम स्पीकर हमेशा वरिष्ठ या सबसे अधिक बार जो सदस्य निर्वाचित हुआ वही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है? तो इस वीडियो में हम उसी को अब आगे देखने वाले हैं। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जब हम बात करते हैं तो पहली लोकसभा, प्रथम लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो प्रथम लोकसभा में 3 प्रोटेम स्पीकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, विश्वनाथ दास और सरदार हुकुम सिंह। इसमें गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो अंतरिम हमारी जो कहना चाहिए सेंट्रल असेंबली थी, और सेंट्रल असेंबली बाद में भारतीय संविधान सभा में परिणत हुई, उसके भी वो अध्यक्ष थे। और आगे चल के जब 1951 से 52 की अवधि में जब चुनाव हुए और अप्रैल 1952 में जब पहली लोकसभा का गठन हुआ, तो उसके बाद गणेश वासुदेव मावलंकर को है लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली लोकसभा में 3 प्रोटेम स्पीकर थे। बात करते हैं हम दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लोकसभा। तो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लोकसभाएं ने लगातार 4 लोकसभाओं में प्रोटेम स्पीकर के रूप में सेठ गोविंद दास मध्य प्रदेश में जबलपुर से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते रहे थे, और इन्होंने लगातार 4 बार जो है वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य किया। फिर छठे में तो लोकसभा की जो वेबसाइट है उस पर प्राप्त जानकारी, तो उसमें छठी लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में एनडी तिवारी का नाम उल्लेख किया गया है, किंतु जब दस्तावेज मैंने खंगाले उसकी जांच की तो वहां पर एनडी तिवारी तो छठी लोकसभा में सदस्य ही नहीं थे। लेकिन दूसरी ओर जब हम छठी लोकसभा के अन्य सदस्य देखते हैं तो उसमें पंडित द्वारकानाथ तिवारी जो बिहार से लोकसभा के सदस्य चुनकर आते थे, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी लोकसभा में भी लोकसभा के सदस्य थे। तो ये एक संशय है, इसलिए मैंने यहाँ पर फोटो नहीं लगाया है, क्योंकि लोकसभा की वेबसाइट बता रही है कि छठी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर एनडी तिवारी थे, किंतु एनडी तिवारी तो छठी लोकसभा के सदस्य ही नहीं थे, वो तो 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। एनीवे, फिर हम बात करते हैं 7वीं और 8वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो 7वीं और 8वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में बाबू जगजीवन राम जो है वो प्रोटेम स्पीकर थे। फिर 9वीं लोकसभा में प्रोफेसर एन.जी. रंगा जो आंध्र प्रदेश में गुंटूर से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आए थे, वे 9वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में थे। तो यहां तक जितने भी अभी तक आए हैं वो सब इस आधार पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते रहे थे कि वे सर्वाधिक बार सदस्य के रूप में लोकसभा में आए। फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लगातार 4
कार्यकाल तक इंद्रजीत गुप्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के ये लोकसभा सदस्य थे और इन्हें लगातार 4 लोकसभाओं में प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था और इन्होंने प्रोटेम स्पीकर के दायित्वों का निर्वहन किया। इसके बाद बात आती है 14वीं लोकसभा में। तो 14वीं लोकसभा में 2 सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। पहले थे सोमनाथ चटर्जी और दूसरे थे बाला साहब विखे पाटिल। इसमें से सोमनाथ चटर्जी जो है बाद में इसी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित हुए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सोमनाथ चटर्जी, ये जनरल नॉलेज का एक प्रश्न बनता है कि सोमनाथ चटर्जी पहले ऐसे सांसद थे जो जिस लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे उसी में वो स्पीकर के रूप में भी निर्वाचित हुए। फिर 15वीं लोकसभा में माणिकराव गावित, जो महाराष्ट्र में नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र है और आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित सीट है ये, वहां से ये सदस्य निर्वाचित होकर आते थे। तो 15वीं लोकसभा में माणिकराव गावित जो है वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 16वीं लोकसभा में कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कहना चाहिए नेता रहे, तो कमलनाथ जो है वो 16वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब 16वीं लोकसभा से एक विवाद आया था जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहूंगा और आपको भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि 16वीं लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी और कमलनाथ, लालकृष्ण आडवाणी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ओर से ऐसा नाम संभावित हुआ था कि उन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। इस बारे में जो है 4 जून 2014 को इंडिया टुडे की वेबसाइट पर आकाशदीप अशोक का एक लेख प्रकाशित होता है जिसमें आकाशदीप अशोक ये कहते हैं कि लोकसभा के महासचिव पी श्रीधरन, तो पी श्रीधरन ने 1 सप्ताह पहले ये कहा था कि जब हम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं तो यह नहीं देखा जाता है कि वे वरिष्ठता का निर्धारण केवल लोकसभा के कार्यकाल को ही किया जाए, हम वहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को काउंट करते हैं। और इस आधार पर लालकृष्ण आडवाणी जी जो है वो 11 बार, जिसमें 4 बार राज्यसभा और 7 बार लोकसभा, इस प्रकार से 11 बार चुने गए, तो वो कमलनाथ से ज्यादा वरिष्ठ थे। लेकिन बाद में जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में कमलनाथ जी को नियुक्त किया तो ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं जो है वो लालकृष्ण आडवाणी जी को जो है वो स्पीकर बनाया जाएगा। हालांकि बाद में जो है स्पीकर जो है वो इंदौर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई जी के नाम से जाना जाता है, उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। तो ये जो है वो 16वीं लोकसभा से जुड़ा हुआ था। 17वीं लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो 17वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि अभी 18वीं लोकसभा में भी टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए हैं, तो 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो कार्य किया था वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया था। तो इस प्रकार से हम देखें तो पहली लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्हें ही नियुक्त किया गया जो सर्वाधिक बार उस सदन में यानी लोकसभा में निर्वाचित हुए हैं। ये थी अवधि के बारे में जानकारी। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको साझा कर रहा हूं। सरदार हुकुम सिंह एकमात्र ऐसे सदस्य लोकसभा के रहे हैं जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर तीनों के रूप में कार्य किया। प्रथम लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह जो है वो प्रोटेम स्पीकर थे। दूसरी लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह डिप्टी स्पीकर के रूप में निर्वाचित हुए थे और तीसरी लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह जो है वो स्पीकर के रूप में। तो एकमात्र सरदार हुकुम सिंह ही जो पंजाब से चुनकर आते थे ऐसे सदस्य रहे हैं जिन्हें प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा बार प्रोटेम स्पीकर कौन रहे
तो सबसे ज़्यादा 4 बार प्रोटेम स्पीकर बनने का गौरव जो है यानी अवसर जो है वो सेठ गोविंद दास और इंद्रजीत गुप्त को मिला है। सेठ गोविंद दास दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इंद्रजीत गुप्त जो है वो 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के जो है वो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।